नमस्कार दोस्तों, एक पतंग उड़ाने वाला पतंग उड़ाते ही एक छोटे बच्चे जैसा बन जाता है और जब वही पतंग को वो लड़ाने जाता है तो 300 मूवी के जैसा एक फाइटर बन जाता है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लाइक दबाएं। आज का हमारा टॉपिक है सद्दी वर्सेस टून। सद्दी वर्सेस टून में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, पतंग को उड़ाने के लिए एक धागा यूज होता है जिसे थ्रेड कहते हैं या कॉटन थ्रेड कहते हैं, जो कि कॉटन का बना हुआ होता है। ये जो धागा है ये 3 पतले धागों को आपस में बांध के बनाया जाता है। आम भाषा के अंदर सद्दी भी कहा जाता है। ये जो सद्दी है ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर बनती है। कॉटन यार्न में इनको कॉटन यार्न के रूप में लिया जाता है, बनाया जाता है और बाद में छोटे छोटे कोनों में करके मार्केट में बेचा जाता है। ये जो कोन्स होते हैं ये अलग अलग वेट के होते हैं और इनकी जो धागे की चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, वो कम या ज्यादा होती रहती है। कोन 500 ग्राम का होता है और जो सद्दी होती है, जो इसकी मोटाई होती है, वो 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में मानी जाती है। 3 नंबर की थोड़ी पतली, 4 की थोड़ी मोटी और 6 की अच्छी मोटी सद्दी आती है। सद्दी जितनी मोटी होगी उसकी पकड़ उतनी अच्छी होगी, पर मोटी सद्दी भारी होती है तो दूर पतंग लड़ाते में वो सद्दी लटक के जाएगी आती। कम हवा के अंदर पतली सद्दी यूज की जाती है क्योंकि उसका वेट कम होता है, और जब हवा तेज होती है तो वहां पे आप मोटी सद्दी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं क्योंकि हवा पतंग को उड़ा रही होगी और उड़ाने वाले को मेहनत कम करनी पड़ेगी क्योंकि सद्दी का जो भार है वो कम होगा। पर ये तब यूज होता है जब आप पतंग एक लंबे डिस्टेंस पे लड़ा रहे हो। जो पैकेट वाली सद्दी होती है उस पे कोटिंग होके आती है वैक्स की, मतलब मोम की। इसको इंग्लिश के भाषा में ग्लेजिंग भी कहा जाता है। इसका काम सद्दी के अंदर चमक और चिकनाई देने का होता है। इसमें जो मेन सद्दी बनाने वाले हैं उसमें आप वर्धमान है, कोर्ट्स कंपनी है, एक ग्रिफिन कंपनी की भी आती है और इनकी जो एवरेज कॉस्टिंग है वो 250 रुपए से लेके 350 रुपए तक की 500 ग्राम की सद्दी मार्केट में काइट शॉप्स पर अवेलेबल है। सद्दी काफी साल तक आप अपने पास रखेंगे तो ये खराब नहीं होगी रखे। मार्केट में सद्दी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसे हम लोग टून कहते हैं, मसाले वाली सद्दी कहते हैं या पेंट वाली सद्दी कहा जाता है। अगर आप उत्तरायण, मकर संक्रांति, 26 जनवरी, 15 अगस्त और रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पे ही पतंग शगुन के लिए उड़ाते हो तो आपको सिर्फ ये सद्दी खरीदनी है, आपको टून पर नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको लगता है कि पतंग के इस खेल के अंदर आपको और आगे जाना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि टून कैसे हेल्पफुल होती है। सद्दी में कोई भी कांच नहीं होता, हाथ नहीं कटता आपका। ये खाली पतंग उड़ाने के लिए काम आती है। इसे बच्चे भी पकड़ सकते हैं और ये सेफ टू यूज है और इजी टू ब्रेक है। टून या मसाले वाली सद्दी या पेंट वाली सद्दी कॉटन थ्रेड का एक एडवांस वर्जन है और इसे फैक्ट्रीज के अंदर नहीं बनाया जाता, इसे लोकल कारीगर बनाते हैं। बनाने की टेक्निक्स पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इसको कौन बनवाता है, इसको बनवाता कौन है और क्यों बनवाता है। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल काइट फाइटिंग का गेम देखेंगे तो प्रोफेशनल काइट फाइटिंग के अंदर स्पीड और झटके ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं पतंग को लड़ाने के लिए। जब एक पतंग 500 से लेके 800 या 1000 मीटर की दूरी पे लड़ रही होती है तो वहां पे स्पीड की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है और झटकों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि एक काइट क्लब प्लेयर अपने हाथों से उस पतंग को मैनेज कर रहा होता है, उसको स्पीड दे रहा होता है या उसको झटके मार रहा होता है या उसको चुस्कियां दे रहा होता है। ये जो भी एक्शंस हैं ये सद्दी के द्वारा पास होते हुए, मंजे से पास होते हुए पतंग में जाती है
और पतंग उतनी दूरी पे जाके वो हरकत करती है जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर को काटती है, जिससे हमें खुशी मिलती है। और अगर पतंग ने वो एक्शन नहीं किया या करा तो भी कट गए तो एक निराशा हासिल होती है। इस स्पीड, झटके और चुस्की को पाने के लिए लोग इस कॉटन थ्रेड को कन्वर्ट कराते हैं इस टून के अंदर। इस टून के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए जो ये सद्दी है इस पे एक अलग प्रकार की ग्लेजिंग होती है, जिससे ये जो झटके, स्पीड और चुस्कियां हैं ज्यादा अच्छे से पतंग में ट्रांसफर होती हैं। पर ट्रांसफर इसलिए भी होती हैं क्योंकि टून से एक अच्छी ग्रिप मिलती है काइट प्लेयर को। इस ग्रिप को पाने के लिए प्रोफेशनल काइट फाइटर अपनी चॉइस के हिसाब से 3 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर की सद्दी को कन्वर्ट कराता है। 3 नंबर की सद्दी 3 नंबर की सद्दी को कन्वर्ट कराने में, टून को बनाने में पतली हो जाएगी और वो ज्यादा सीधी चलेगी क्योंकि वो उसको हवा में उड़ती रहेगी। पर अगर वो मोटी सद्दी लेगा उसमें ग्रिप तो अच्छी आ जाएगी पर वो वेटेड हो जाएगी, जिससे जब पतंग को पार लड़ाएगा तो आगे की छतों में या पेड़ में वो जा सकती है, उलझ सकती है, वहां फंस सकती है और पेड़ चलाते में उसको डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए कि प्रोफेशनल काइट प्लेयर अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए ही इसका ऑर्डर देता है। मेरी नॉलेज के हिसाब से इस सद्दी को ग्लेज करने पे, ये टून बनाने के लिए 3 प्रकार की चीजें यूज हो सकती हैं। पहला, एक स्टार्च का कोटिंग, दूसरा केमिकल कोटिंग, तीसरा है पेंट या रबर कोटिंग। अगर मैं आपको बताऊं तो पहला हो गया पेंट की सद्दी। आप इमेजिन करिए कि आपने किसी एक कोन को पेंट में डुबो दिया और वहां से आप उसको लपेट के, सुखा के एक चरखी में लगा लेते हैं। बेसिकली इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है वहां जहां बारिश ज्यादा हो या ग्राउंड जल्दी गीले हो जाते हो, जैसे कोलकाता के अंदर पतंग मेरे ख्याल से हर समय उड़ती है, मैक्सिमम टाइम उड़ती है 12 मास में, और वहां बारिश से छतें गीली हो जाती है। पर जब आप अगर आप सद्दी उतारेंगे तो सद्दी उतारते में वो पानी में पड़ जाएगी और वो गीली हो जाएगी, जिससे बड़ी वो नरम पड़ जाएगी और मजा नहीं आएगा। पर पेंट वाली सद्दी वाटरप्रूफ में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप उसको गीली पानी में भी उतारोगे तो वो सद्दी खराब नहीं होगी। तो बेसिकली पेंट वाली सद्दी का ज्यादातर यूज जो देखा गया है वो कोलकाता में देखा गया है। दूसरा, जो काइट फाइटर्स हैं, जो मतलब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जो क्लब से पतंग उड़ाते हैं, वो स्टार्च वाली सद्दी को पसंद करते हैं। इसमें स्टार्च की ग्लेजिंग चढ़ी हुई हो, वो ग्राउंड में ज्यादा यूज होती है। केमिकल वाली कोटिंग जैसे सिलिकॉन कोटिंग हो गई, वो वाली जो कोटिंग है वो थोड़ी कॉस्टली होती है और मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं देखा हुआ है। तो 3 प्रकार की सद्दियां हैं, पेंट, स्टार्च की ग्लेजिंग और तीसरा केमिकल। बेनिफिट, टून का बेनिफिट क्या है दोस्तों? जब सद्दी जो 3 मैंने आपको बताया था, 3 थ्रेड मिलके एक थ्रेड बनाते हैं, इसे सद्दी कहा जाता है। जब इस सद्दी पे ग्लेजिंग होती है तो उस प्रोसेस में जो इसके थ्रेड हैं अंदर के, जो अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो इसके जो थ्रेड हैं वो थ्रेड आपस में ग्लेज और अच्छे से पकड़ लेंगे एक दूसरे को, जिससे इसकी जो इलास्टिसिटी है, ऐसे जो इसकी एक हवा में उड़ने बाद उसकी खुलने की जो स्ट्रेच होने की क्षमता है वो कम हो जाएगी और वो एक नॉन स्ट्रेचेबल मटेरियल के रूप में बन जाएगा। तो जब आप ये झटके मारेंगे तो ये झटके पूरी पतंग में पास होंगे और आपके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। और वही आपकी स्पीड में खींचेंगे तो आपकी वो स्पीड भी जल्दी आएगी क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी कम हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्च का ग्लेजिंग प्रोसेस कैसे होता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, पर जो उसका फॉर्मूला है, जो वो उसकी लुगदी बनाई जाती है स्टार्च की, वो एक सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे कारीगर हैं वो अपना सीक्रेट नहीं बताते हैं। हमें ये देखना है कि सद्दी जो हमको ग्लेजिंग हमने की है उससे ये बहुत ज्यादा टाइट ना हो जाए, क्योंकि अगर टाइट या बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा तो एक तो उसको झटके मारते में सद्दी टूटेगी, ये जो टून है वो टूटेगी, या जब आप उसको ढील दोगे तो वो आपके हाथ को काटेगी। और अगर आपका फॉर्मूला सही नहीं है
तो आपकी सद्दी है वो टून आपका नॉर्मल प्रकार का हो जाएगा और उसमें एक अच्छी ग्रिप नहीं मिलेगी। ये लेकिन मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मैंने थोड़ी बहुत अपनी स्टडी करता हूँ, मुझे पतंग अच्छी लगती है। आप लोगों के लिए मोटा भाई ओरिजिनल बेस्ट चीज ला पाए, इसलिए हम ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। इलाहाबाद के विंदी मामा, VINDI विंदी मामा, जिसकी वीडियो हमने डाली हुई है, इलाहाबाद के ही बन्ने हैं। लखनऊ में एक मन्नू भाई हैं, कुछ कारीगर कानपुर और कोलकाता में भी हैं, जिनकी सद्दी अच्छी है और आप उसे जिनका टून अच्छा है और आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इस टून को बनाने का प्रोसेस ये है, 2 बल्लियां ली जाती हैं जिन्हें 50-50 मीटर या फीट पर बांध दिया जाता है और उस पर इस प्रकार की सद्दी को 1 कोन 2 कोन या जैसे भी रिक्वायरमेंट आई है बनाने वाले के पास, वो उस पे अपने हिसाब से चढ़ा देता है। जो सद्दी बनाने वाले कारीगर हैं, टून बनाने वाले कारीगर हैं, वो अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स या जो भी स्टार्च या पेंट या केमिकल को मिलाते हैं, एक लुगदी बनाते हैं, उस लुगदी को लेके उस पे रगड़ते हैं, जिससे सद्दी के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है और कोटिंग जब सूखती है तो वो टून बन जाती है। सूखने के बाद उसे प्रॉपर तरीके से एक चरखी पे लपेट लिया जाता है और वो बिकने के लिए तैयार हो जाती है। एक फुल चरखी पे, अगर हम इस फुल चरखी की बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 1 किलोग्राम सद्दी आएगी, प्लस जो इसके ऊपर ग्लेजिंग मटेरियल है वो आएगा। आपको किस कारीगर की सद्दी उड़ानी है, टून उड़ानी है, क्योंकि ये जो टून है इसकी कॉस्टिंग बहुत है। अगर आप विंदी मामा के लेने जाएंगे 2400-2500 रुपए की पड़ेगी, वहीं आप किसी और कारीगर की यूज कराएंगे तो हो सकता है वो 1300 से लेके 2000 की रेंज में कहीं भी आ जाए। ठीक है, जैसी अवेलेबिलिटी हो वैसी आपको मिल जाएगी, जैसा कारीगर वैसा उसका फॉर्मूला और वैसे उसकी कॉस्टिंग। तो दोस्तों, चाइनीज मंजा, प्लास्टिक मंजा और नायलॉन मंजा, मैं इन तीनों के खिलाफ हूं। ये हवा में उड़ती हुई एक मौत है, जिससे कई परिवारों की जिंदगी खराब हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके घर के पास या एरिया में कोई दुकानदार इस चीज को बेच रहा हो, कोई बच्चा इस चीज को उड़ा रहा हो या कोई एडल्ट उड़ा रहा हो, तो आप कृपया करके उनको मना करें, समझाएं, आप पुलिस को फोन करें, क्योंकि हो सकता है कि आज आप उनको मना करेंगे तो आप शायद किसी की जान बचा रहे हैं। ऐसे कई वीडियोस आते हैं जहां पे लोगों की विंड पाइप कट जाती है नायलॉन और प्लास्टिक मंजे से, चाइनीज मंजे से, और लोगों का पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा आ रहा हो तो आप उनको मना करें, क्योंकि मैं इस बात पर अड़िग हूं कि मैं कभी भी चाइनीज मंजा, प्लास्टिक मंजा प्रमोट नहीं करूंगा। और अगर आपको भी लगता है कि आप भी अड़िग हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो आगे तक पहुंच जाए। चाइनीज मांझे की जो स्ट्रेंथ है, तोड़ने की स्ट्रेंथ है, वो बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। एक्चुअली में वो चाइनीज जो धागे होते हैं, जो प्लास्टिक के नायलॉन धागे होते हैं, वो मछली पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि मछली जो होती है वो बड़ी से लेकर छोटी होती है, उसमें कांटा फंसता है ऐसे करके, तो मछली दम लगाती है अपने को बचाने के लिए, पर तोड़ नहीं पाती है। वैसे ही जब एक मोटरसाइकिल राइडर 60 की स्पीड से 80 की स्पीड से जा रहा होता है, वो इतना फास्ट काम करता है चाइनीज मांझा कि राइडर को बचने का भी मौका नहीं मिलता। दिल्ली में, कलकत्ता में, गुजरात में, हरियाणा, पंजाब में कई ऐसे केसेस आए हैं। दोस्तों प्लीज मत उड़ाइए चाइनीज मंजा, मत उड़ाइए, मत उड़ाइए, मत उड़ाइए। अक्सर पतंग के प्लेयर अपने हिसाब से, अपने कलर, अपने पसंद के कलर से या अपने स्वैग से कलर की डिमांड करते हैं। ज्यादा कलर मतलब ज्यादा आई कैचिंग, मतलब ज्यादा कॉस्टिंग। सिंपल है, ज्यादा कलर्स मतलब 3-4 कलर्स, 5 कलर, 6 कलर सद्दी, तो वो ज्यादा आंखों में शुभ अच्छे लगेंगे देखने में, पर उनकी कॉस्टिंग वैसी बढ़ जाती है। पर ध्यान रहे, उनसे परफॉर्मेंस जो होता है वो सबका एक ही रहेगा, कलर से और परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो ये बिंदी मामा का चरखा है, मैंने उनके यहाँ से ही लिया था और उन्होंने मुझे कहा कि सिंगल कलर ही ज्यादा अच्छा चलता है, तो मैंने सिंगल कलर यूज किया है।
मुझे दिल्ली के इंडियन काइट्स मिस्टर सैंडी ने बोला है कि बनने की भी सद्दी अच्छी है, तो ये खत्म होने के बाद मैं बनने की सद्दी ट्राई करूंगा फॉर श्योर। अब क्वेश्चन आता है कि इन सबको खरीदें कहां से। तो खरीदने के लिए मैं कहूंगा कि दिल्ली में विशाल काइट्स है, इंडियन काइट्स है, मुरादाबाद में शान काइट है, लखनऊ में साई काइट एम्पोरियम है, कानपुर में एकेजी है, आप वहां से ले सकते हो। और कोलकाता में अगर लोग ट्राई करें तो शायद वाशिफ में भी ट्राई कर ले। मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई है, वाशिफ की दुकान मुझे लगता है कि शायद वहां मिले। और मुझे लगता है कि लखनऊ में एक विवादित नाम है सीके काइट सेंटर, वहां भी मिल सकती है। और काइट क्लब ऑफ इंडिया आशीष लखनऊ में, उनके यहाँ भी एक रिलायबल चीजें आपको मिल सकती हैं। आजकल ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोग बहुत सी चीजें पेस्ट करते हैं, हो सकता है वो रियल हो सकता है वो फ्रॉड हो, पर वो फेसबुक पे पेस्ट कर रहे हैं खाली आपको, अब वो चीजें आपके लिए देखने के लिए, उनको देखे और एंजॉय करें, उनके जाल में मत फंसिए। वो देखने की चीजें देखिए, एंजॉय के लिए खत्म करिए। दूसरा, हो सकता है कि वो आपको दिखा कुछ और रहे हो, बेच कुछ और रहे हो। तीसरा, बिंदी मामा या और जैसे जो बन्ने जी हैं या कोई और कारीगर हैं, उनका माल बहुत डुप्लीकेट होता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप अपनी जानी पहचानी दुकान से ही मान लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप किसी प्रोफेशनल काइट प्लेयर की हेल्प ले लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, वो आपको बता देगा कि चीज ओरिजिनल है कि नहीं है। जिससे ये सद्दी, जिससे कलरफुल लेके टून कहते हैं, आप देखेंगे कि कई बार ये कोन्स के अंदर आती है और दुकानों पे लगी रहती है। तो जो कोन वाली सद्दी है वो टून नहीं है, उसे मैन्युफैक्चरर ने कलर करके ही आपको भेजा है। वो कलरफुल सद्दी है पर कलरफुल टून नहीं है, वो टून नहीं होता। हाउ टू प्रॉपरली यूज टून, टून को यूज करने का भी तरीका होता है। मुझे नहीं आता था तो मैंने ली, क्योंकि नाम अच्छा था, थोड़ा उड़ाया तो हाथ में अच्छा लगा। पर कैसे यूज करें, इसका यूज करना मुझे लखनऊ के केसरबाग में एक अब्बास भाई रहते हैं, पतंग की दुनिया में एक अच्छा नाम है, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने बताया। और मैंने फिर इसका जो फॉर्मूला निकाला अपने लिए वो ये था, अगर हम लोग 500 मीटर या 600 मीटर में पतंग उड़ा रहे हैं तो वहां पे आप 300 मीटर तक मंझा लगाते हैं। उसके बाद 10 मीटर से लेके एक छोटा या उससे 50 मीटर तक की आप सद्दी लगा लीजिए और उसके बाद आप ये टून बांधिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, मतलब मैंने आपको बताया कि एक इतना मंझा, इतना सद्दी, और उसके बाद आपको जितनी भी सद्दी यूज करनी है, टून यूज करनी है, वो टून यूज करिए। ऐसा क्यों? मंझा भी कॉटन का बना हुआ है, सद्दी भी कॉटन की बनी हुई है और टून भी कॉटन का बना हुआ है। ये जब ग्लेज हो जाता है, जब टून बन जाता है, सद्दी जब टून बन जाती है तो उसका टेम्पर अलग होता है। मंझा जब उस पर कोटिंग हो जाती है, जब उस मंझे पे कोटिंग होती है तो उसका टेम्पर अलग होता है। बट ये न्यूट्रल है, तो मंझे के टेम्पर को और सद्दी के टेम्पर को मेंटेन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बीच में ये सद्दी का यूज होता है। तो मेरे हिसाब से 10 मीटर की सद्दी दोनों के बीच में बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इससे ये वीडियो और तक पहुंचे, हम लोग टून को प्रॉपर यूज करना जाने, इसका डिफरेंस जाने, कैसे पतंग क्या फायदा करती है वो जाने। और इसी के संग मैं अपनी वीडियो को फिनिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू। बिंदी मामा नंबर 1।